घोषणा की तारीख 6 अगस्त 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें इंडिया इंपोर्ट्स पर 25% एडिशनल टैरिफ लगेगा। ये पेनल्टी थी इंडिया के रशियन ऑयल परचेज के लिए। ये टैरिफ 21 दिन के बाद यानी कि 27 अगस्त से लागू होगा। इसी दिन 6 अगस्त को एनएसए अजीत डोवल मॉस्को पहुंचे और 7 अगस्त को प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। इस बीच उनके बीच में क्या बात हुई देखते हैं। इस सेकेंडरी टैरिफ ये डायरेक्टली रशिया पर नहीं बल्कि थर्ड पार्टी पर लगाया गया जो रशिया के ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि उससे कोई रशियन ऑयल या उसका सामान खरीद रहे हैं उस पर टैरिफ लगेगा। जिसमें से लगा ये इंडियन रिफाइनर्स पर टैरिफ, जिसमें से कंपनी थी उनका नाम नयारा। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कदम प्रिकॉशनरी मूव था, बट एसबीआई ने नयारा के ट्रेड रोक दिए अपने थ्रू ट्रांजैक्शन करने के लिए। और इसी ट्रेड सैंक्शन की वजह से नयारा ने अपना जो डीजल रिफाइन या पेट्रोल रिफाइन किया इंडियन स्टेट में, जो गुजरात स्टेट है, वहाँ से डाइवर्ट किया चाइना की तरफ। रशिया के चार्ज द अफेयर्स रोमन बबुश्किन ने यूएस टैरिफ्स को अनफेयर कहा और इंडियन एक्सपोर्टर से कहा, इफ इंडियन गुड्स कैन नॉट गो टू यूएस दे कैन लीड टू रशिया। फ्रेंड्स, डू नॉट बिहेव लाइक दिस। 11 अगस्त 2025 को पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यूएस से स्पीच दी, destroy Indian dams built on the Indus River with 10 missiles if Indus Water Treaty remains suspended. सवाल उठता, अगर इंडिया फ्रेंड है तो यूएस के सॉइल पर उन्होंने स्टेटमेंट कैसे दी और यूएस ने उस पर कैसे ऑफिशियली रिएक्ट नहीं किया। बाकायदा वहाँ पे काफ़ी लोगों ने रिएक्ट किया कि यूएस के सॉइल पर रहकर न्यूक्लियर धमकी किसी देश को दे देना बहुत बड़ी बात है, परंतु ऑफिशियली या ट्रंप ने किसने भी इस पर रिएक्ट नहीं किया। एक और सवाल उठता है, और भारत यूएसए का दोस्त है तो यूएस ने रिएक्ट क्यों नहीं किया। इसके बाद रशिया ने एक नई रणनीति खेली, उसने भारत और चीन को नज़दीक ले आया और रशिया की नीति जो भारत और चीन को नज़दीक लाने में जो कोशिश रही वो कामयाब रही। इसके बाद हुआ वैंग यी का विजिट, इंडिया का दौरा 18 और 19 अगस्त का, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी मिले एनएसए अजीत डोवल, एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले, जिसमें काफ़ी एग्रीमेंट्स हुई। टॉक्स में थे बॉर्डर ट्रेड रिज्यूम, डायरेक्ट फ्लाइट्स, वीज़ा ईजिंग और कल्चरल एक्सचेंजेस पर बातें हुई। सबसे अहम मुद्दा था डायरेक्ट फ्लाइट। डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी की फिर बात शुरू हुई, वीज़ा इशुएंस पे नरमी आई और जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए चीन ने भी ढील दी। और सबसे बड़ी बात, चाइना ने फर्टिलाइजर सपोर्ट दिया इंडिया को। चाइना ने एडिशनल 7 मिलियन टन यूरिया का एक्सपोर्ट किया इंडिया के लिए एलोकेट कर, जिसमें इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट मिला। फिर एक चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है 22 अगस्त को, उनके जो चाइनीज एम्बेसडर है जू फेहोंग ने कहा, China strongly opposed Trump's decision to impose up to 50% tariff on Indian goods, and it firmly stands with India. The United States has imposed tariffs of up to 50% on India and even threatened for more. China firmly opposes it. In the face of such acts, silence or compromise only emboldens the bully. China will firmly stand with India to uphold the multilateral trading system with the World Trade Organization at its core. ये सब कुछ हुआ 6 अगस्त और 27 अगस्त के बीच में। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इंडिया और पाकिस्तान का जब टेंशन थे या उसके बीच में जब युद्ध छिड़ा था बीच में, और एस्केलेटिंग टेंशन्स और उसके बीच में इमर्जिंग सीज फायर था, जिसमें इस्लामाबाद अनएक्सपेक्टेडली वॉशिंगटन की तरफ गया डिप्लोमेटिक क्रेडिट लेने के लिए और चाइना को इग्नोर कर दिया। जबकि पाकिस्तान बीजिंग के रिलेशन बहुत नज़दीक थे और बीजिंग एक्सपेक्ट कर रहा था कि चाइना उससे कंसल्ट करेगा, और इस कारण चाइना पाकिस्तान से नाखुश रहा है। चाइना उम्मीद करता था कि पाकिस्तान बीजिंग के पास आएगा, ना कि वो यूएस के पास डायरेक्ट जाएगा। इस कारण चीन और पाकिस्तान के रिलेशन खट्टे हुए। टैरिफ वॉर का नतीजा, यूएस को मिला
डेट लेडन यानी कर्ज से भरा हुआ पाकिस्तान, लेकिन दो बड़ी इकोनॉमीज और कंट्रीज विद बिग लैंड मास इंडिया और चाइना को खो दिया। टैरिफ प्रेशर इंडिया पर सिर्फ रशियन ऑयल के लिए नहीं था, बल्कि इंडिया यूएस कॉमन टैरिफ एग्रीमेंट को क्लोज करने के लिए था। लेकिन ये बैकफायर हुआ क्योंकि इंडिया फार्मर्स पर असर डालने वाले टैरिफ कभी एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। जैसे कि यूएस के पीटर नेवरो ने कहा था कि इंडिया महाराजा ऑफ टैरिफ है। You start with the fact that India is the Maharaja of tariffs. It's the highest tariffs in the world, charging on American products. And yes, इंडिया है महाराजा ऑफ टैरिफ, लेकिन ये रेसिप्रोकल हो सकता था। यूएसए के लिए इंडस्ट्री वाइज उस पर रिएक्ट कर सकता था, परंतु इसके बजाय यूएस ने इंडिया पे ब्लैंकेट ही टैरिफ लगा दिया। ये गलत है। क्या दोस्त ऐसे करते हैं? ये बात सच है कि यूएस के टैरिफ से इंडिया पर असर हुआ है, इंडिया पे इफेक्ट पड़ा है, इंडिया की इंडस्ट्री को। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा। बिना कॉम्प्रोमाइज करते हुए इंडिया ने एक नया सोल्यूशन ढूंढा, वो ये है कि उसने एक और स्ट्रॉन्ग पार्टनर पाया, वो है चीन। यही है जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।